हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपके सामने 11वीं क्लास एनसीईआरटी की प्रश्नोत्तरी चल रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से किससे अपक्षय क्रियाएं होती हैं? इनमें से किससे अपक्षय क्रियाएं होती हैं? ऑप्शन ए रासायनिक क्रिया, ऑप्शन बी भौतिक क्रिया, ऑप्शन सी जैविक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला सवाल, किस अवस्था में नदियों में सहायक नदियां सर्वाधिक आकर मिलती हैं? किस अवस्था में नदियों में सहायक नदियां सर्वाधिक आकर मिलती हैं? ऑप्शन ए युवावस्था, ऑप्शन बी वृद्धावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था। अगला सवाल है, नदियों द्वारा वृद्धावस्था में बनाई गई स्थलाकृति नहीं है। नदियों द्वारा वृद्धावस्था में बनाई गई स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन ए नदी वेसर, ऑप्शन बी प्राकृतिक तटबंध, ऑप्शन सी गोकुर झील, ऑप्शन डी वी आकार की घाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी वी आकार की घाटी। आज का अगला सवाल है, इनमें से नदियों द्वारा अपरदन से बनाई गई स्थलाकृति नहीं है। इनमें से नदियों द्वारा अपरदन से बनाई गई स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन ए वी आकार की घाटी, ऑप्शन बी गार्ज, ऑप्शन सी कैनियन, ऑप्शन डी डेल्टा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी डेल्टा। डेल्टा नदियों द्वारा अपरदन के बाद में अवसाद जमा करने पर बनाई गई स्थलाकृति है, जबकि वी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन ये सभी नदियों द्वारा अपरदन के स्वरूप बनाई गई महत्वपूर्ण स्थलाकृति हैं। आज का अगला सवाल, इनमें से नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति हैं। इनमें से नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति हैं। ऑप्शन ए सर्क, ऑप्शन बी हॉर्न, ऑप्शन सी मोनाडनोक, ऑप्शन डी अरेत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मोनाडनोक। मोनाडनोक नदी द्वारा अपरदन के बाद में बनाई गई आकृति है, जबकि इनमें से सरक, हॉर्न और अरेत ये हिमनद द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ हैं। अगला सवाल, आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए। आल्पस पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी मैटरहॉर्न, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैटरहॉर्न। आल्पस पर्वत की महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है मैटरहॉर्न। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वतमाला है या पर्वत चोटी है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है। अगला सवाल, जहां रेतीले भाग पर धरातल का आंशिक रूप से वनस्पति दिखाई देती हैं या होती हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बरखान, ऑप्शन बी परवलयिक, ऑप्शन सी सीप, ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी परवलयिक। अगला सवाल, प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण में बनने वाली स्थलाकृति हैं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी बरखान, ऑप्शन डी सीप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अनुप्रस्थ। अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ऊंचाई तक होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ऊंचाई तक होती है? ऑप्शन ए 32 किलोमीटर, ऑप्शन बी 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी 90 किलोमीटर, ऑप्शन डी 13 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 120 किलोमीटर। वायुमंडल में 120 किलोमीटर तक ऊंचाई में ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, जो वायुमंडल का 99% होता है, जबकि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रहती है, और 13 किलोमीटर जो सौरमंडल की मोटाई है, औसत मोटाई है सौरमंडल की। अगला सवाल, इनमें से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली लघु किरणों के लिए पारदर्शी लेकिन बाद में पृथ्वी से जाने वाली पार्थिव किरणों के लिए अपारदर्शी साबित होता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। अगला सवाल,
सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली परत कौन सी है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली परत कौन सी है? ऑप्शन ए सौर मंडल, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन परत। उसके बाद में अगला सवाल है पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का कंबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जलवाष्प। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी को रक्षा करती है। ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है जो पृथ्वी के पर जीवों के लिए एक जीवनदायिनी गैस है। अगला सवाल सौरमंडल की सर्वाधिक मोटाई है? सौरमंडल की सर्वाधिक मोटाई है ऑप्शन ए ध्रुवों पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी मकर रेखा पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सौरमंडल की सर्वाधिक मोटाई है 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर सौरमंडल की सबसे कम मोटाई है जो 8 किलोमीटर है और सौरमंडल की औसत मोटाई 13 किलोमीटर है। अगला सवाल विषुवत रेखा पर सौर सीमा में वायुमंडल का तापमान कितना है? विषुवत रेखा पर सौर सीमा में वायुमंडल का तापमान कितना है? ऑप्शन ए -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 80 डिग्री -80 डिग्री सेंटीग्रेड। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा सौर सीमा का तापमान माइनस में चला जाता है, वहाँ पे ठंड जाता है क्योंकि विषुवत रेखा की मोटाई सर्वाधिक 18 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर उसका तापमान -45 डिग्री चला जाता है क्योंकि वहाँ पर मोटाई 8 किलोमीटर है। अगला सवाल मध्यमंडल की ऊंचाई है? ऑप्शन ए 0 से 13 किलोमीटर, ऑप्शन बी 18 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी 50 से 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 80 से 400 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 50 से 80 किलोमीटर। 0 से 13 किलोमीटर सौरमंडल की मोटाई है, औसत मोटाई है। 18 से 50 किलोमीटर समताप मंडल की मोटाई है। 50 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल की मोटाई है और 80 से 400 किलोमीटर तक आयन मंडल की मोटाई है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक उपस्थिति है, जिसकी वायुमंडल में उपस्थिति है वो 78.08% है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जिसकी वायुमंडल में उपस्थिति 20.95% है। उसके बाद में आर्गन है जिसकी उपस्थिति 0.93% है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी वायुमंडल उपस्थिति 0.03% है। अगला सवाल समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कालीमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी धूलकण, ऑप्शन डी उल्कापात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी धूल के कण। अगला सवाल वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी सौर मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सौर मंडल। इसे देखा जाए तो वायुमंडल की सभी परतें कुछ न कुछ दृष्टि से मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन सौर मंडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का 20वां और अंतिम सवाल मौसम व जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं। मौसम और जलवायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वायुदाब, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। मौसम और जलवायु के लिए महत्वपूर्ण में तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, वर्षण है और बादल भी इसके महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। हमारे सेशन आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।